Hello, good morning students. Today we'll start our new topic, mole concept. First, what is a mole? Mole is a unit of amount of the substance. What is 1 mole or mole? Mole, the number of entities present in 12 gram of carbon 12 is called mole. It's like either they can be electron, proton, ions, atoms and molecules. 1 मोल का मतलब होता है कि जितने एंटाइटीज 12 ग्राम कार्बन के एटम के अंदर प्रेजेंट होती हैं उसको हम 1 मोल कहते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, आयंस हो, एटम्स हो एंड चाहे मॉलिक्यूल्स हो. We study moles in 3 ways, just like mole in case of mass. Mole in case of mass is equal to the mass of atom or gram atomic mass of atom और मॉलिक्यूल. इसको हम एक मोल कहेंगे. जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 12 ग्राम कार्बन, 1 मोल होता है ये. ओके, जैसे हमने ले लिया नाइट्रोजन का मास. नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14 यूनिट. ये 1 मोल होता है इन केस ऑफ मास. इसको अगर हम 14 ग्राम एटॉमिक मास के रूप में चेंज कर देते हैं तब ये क्या होता है? 1 मोल होता है. जैसे एग्जांपल के लिए आप ऑक्सीजन ले लो. ऑक्सीजन का मास 16 यूनिट होता है. मास के ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 1 मोल. इन केस ऑफ मॉलिक्यूल, जस्ट लाइक हम कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल लेते हैं, इसका मास कितना होता है? 44 यूनिट होता है. ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट कर लें इसको, 44 ग्राम होता है. ये कितने के बराबर होता है? 1 मोल के. समझ गए? जैसे मान लो हम अमोनिया ले लेते हैं NH3. इसका मास कितना होता है? 14 + 13 17 यूनिट. तो इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास ले लेंगे तो 17 ग्राम. तो ये कितना हो जाएगा? 1 मोल. तो यू कैन से दैट द मास ऑफ एटम of an element or gram atomic mass of atom or molecule is equal to the 1 mole in case of the mass. Mathematically we can study as number of moles is equal to weight over molecular mass or atomic mass. Now we understand with the help of a simple example, mathematical example. I give you a simple calculation regarding the number of moles. Just like अगर मैं आपको देता हूं, जैसे कि मैंने कहा भी आपके पास 6 ग्राम कार्बन है, हाउ मैनी मोल्स, कितने मोल्स के बराबर हो जाएगा? तो सिंपल सा है, इसको नंबर ऑफ मोल्स वेट ओवर मोलिकुलर मास ले लेंगे. तो वेट कितना है हमारे पास? 6 ग्राम और मास कितना है हमारे पास? 12. तो 1/2 0.5 मोल आ जाएगा. सिमिलरली इन केस ऑफ मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम. जैसे आपके पास 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है आपके पास, ठीक है. तो कितने मोल के बराबर हो जाएगी ये? तो N इज इक्वल टू वेट कितना हमारे पास? 11. मॉलिक्यूलर मास कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का? 44. 1/4 0.25 मोल हो जाएगा. दिस इज द मोल इन केस ऑफ मास. आफ्टर दिस वी स्टडी मोल in case of number and mole in case of volume.
नाउ mole in case of number, mole in case of number इज इक्वल टू होता है एवोगैड्रो नंबर, दैट इज रिप्रेजेंट बाय एन नॉट, जिसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू में 10⁻23। इतने एटम, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम कितने के बराबर होते हैं? 1 मोल के बराबर होते हैं। जैसे कोई भी सब्सटेंस अगर 1 मोल है तो उसके अंदर एटम कितने होंगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम होंगे। जैसे अगर हम बात करें भाई 12 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर कितने एटम होते हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम होते हैं। ठीक है जी। अगर हम बात करें 14 ग्राम नाइट्रोजन के अंदर कितने एटम होते हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम होते हैं। अगर हम 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम होते हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम होते हैं। यदि हम मॉलिक्यूल की बात करें भाई, कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। यदि हम अमोनिया की बात करें, कितने मॉलिक्यूल हैं? 17 ग्राम के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स एन ओवर में एन नॉट, दिस इज एन इज द नंबर ऑफ atoms or you can say molecule divided by Avogadro number. This is a mole in case of number. I take an example. Just like you have carbon dioxide gas and you have 3.011 into 10⁻23 molecule of carbon dioxide. How will you found the mole? Simple. N over N naught, N का वैल्यू, नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, have 3.011 into 10⁻23 divided by Avogadro number. This is equal to 1/2 and 0.5 mole. You can easily find out, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा मोल इन केस ऑफ नंबर। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोल इन केस ऑफ वॉल्यूम। Mole in case of volume. Mole in case of volume. At STP, standard temperature and pressure, any gas has volume 22.4 liter, or you can say 22,400 milliliter. This is known as the gram molecular volume, or you can say molar volume. It means 1 mole of any gas, 1 mole of any gas at STP, standard temperature and pressure, that is equal to 22.4 liter. Understand? This is the case of mole in case of volume. So how it is you represent mathematically? N is equal to V over V naught. What is the V? Given volume of the gas, V naught, that is 22.4 liter over constant. Mathematically we can represent that. Suppose you have 11.2 liter of carbon dioxide. How many moles? कितने मोल के बराबर हो जाएगी? N. तो वॉल्यूम गिवन आपको 11.2, V नॉट का वैल्यू कितना है? 22.4, कितना हो जाएगा? 1/2, 0.5 मोल. This is the mole in case of volume. We can interconnect and we can find out the relation of mole with number, mass and volume. You study here mass, mole in case of mass, weight over molecular mass. Mole in case of number, N over N naught. Mole in case of volume, V over
V naught. N is common one side, so you can say N is equal to weight over molecular mass equal to N over N naught equal to V over V naught. You remember this mathematical expression because it is important to find out the numerical problems. Let I show one. For example, you have 22 gram of carbon dioxide gas. Find its वॉल्यूम. आप इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए. तो इसको आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. यू यूज दिस रिलेशनशिप एट STP. 22 weight is given, mass is 44 gram. This is the molecular mass, that is V हमें निकालना है और V नॉट कितना है हमारे पास 22.4 लीटर. तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44V 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 22. ठीक है, और V निकालेंगे तो 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 22 डिवाइड बाय 44. तो यह 2 हो जाएगा. यहाँ कितना आ जाएगा 11.2 लीटर. In this way we can use this mathematical expression to find out the different numerical problem on mole concept. It is not difficult, it's required only practice. And that much mathematical tools are used for find out the numerical problem in case of the mole, and you can easily find out. And thank you, have a nice day. Do practice for this mole concept.